दोस्तों स्वागत है आपका फिर से ड्यू जियोलॉजी के डायमंड एजुकेशन प्रोग्राम में। आज का टॉपिक है मार्कीज। मेरे पास बहुत सारे इंक्वायरीज आते हैं और कहते हैं सर फैंसी कट के बारे में समझाइए, मार्कीज के बारे में समझाइए, पियर्स के बारे में समझाइए। तो अब जो कुछ वीडियो में बनाने वाला हूँ ये बनाने वाला हूँ फैंसी कट के ऊपर। तो आज हम समझेंगे मार्कीज को। ये मार्कीज है क्या, दिखने में कैसा होता है। मार्कीज है बोट टाइप का डायमंड। ये बोट टाइप का डायमंड, जिसे आइज कहते हैं, आंख या बोट। तो इस शेप का डायमंड होता है, इसे कहते हैं मार्कीज। इसको कई लोग मार्क्वीज भी बोलते हैं, बट एक्चुअली जो इसका प्रोनाउंसिएशन है वो है मार्कीज। तो मार्कीज में जो सबसे ऊपरी हिस्सा है और सबसे निचला हिस्सा है, इन दो हिस्सों को बोलते हैं पॉइंट्स। मार्कीज में दो पॉइंट्स होते हैं, एक ऊपरी पॉइंट, एक निचला पॉइंट। जब इस पॉइंट से हल्का सा नीचे देखते हैं इस हिस्से में, इसे कहते हैं विंग। तो ऊपर एक विंग, 1 2 3 4, मतलब 4 हिस्से हो गए विंग्स के। और जो बिल्कुल सेंटर में है सबसे चौड़ा हिस्सा, इसे कहते हैं बेली। जो वाइडेस्ट पार्ट है वो है बेली। तो मार्कीज में 2 पॉइंट्स हुए, 4 विंग्स हुए और एक बेली हुआ, बेली पार्ट। तो विंग, बेली और पॉइंट्स, ये है पार्ट्स। मार्कीज को जब देखा जाता है, इसे भी हर फैंसी डायमंड की तरह लेंथ टू विड्थ के रेशियो में देखा जाता है। जो बेस है वो है विड्थ मतलब जो बेली पार्ट, जो चौड़ाई पार्ट है, इस चौड़ाई के मुकाबले लेंथ को देखा जाता है। तो चौड़ाई को हम हमेशा 1 काउंट करते हैं और इसके मुकाबले देखते हैं कि लेंथ कितना है। तो 1:, मतलब विड्थ इज टू लेंथ। तो बोला कैसे आता है, लेंथ टू विड्थ रेशियो। तो समझते हैं मार्कीज के लेंथ टू विड्थ रेशियो को। सबसे अच्छा लेंथ टू विड्थ रेशियो होता है 2:1। मतलब अगर 2 की लंबाई है तो उसका 1 चौड़ाई होना चाहिए। अगर लंबाई 6 mm है तो चौड़ाई 3 mm होना चाहिए। लेकिन ये कोई फिक्स रूल नहीं है, ये सबकी अपनी अपनी पसंद के अनुसार है। आप चाहे तो 6:3 रखिए, 6 और 3 का। आप चाहे 6 और 4 का रखिए। पर ये आपके पसंद के ऊपर है कि आप इसकी लंबाई के अनुसार चौड़ाई ज्यादा पसंद करते हैं या कम पसंद करते हैं। लेकिन जो नॉर्मली है वो 2:1 का रेशियो ज्यादा पसंद किया जाता है। तो लेंथ टू विड्थ के रेशियो को देखा जाता है। इसमें आप लंबाई अगर आप 1.80 से लेके 2.20 के बीच में कुछ भी रखें तो भी चलेगा, ये भी अच्छा है। तो चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं लेंथ टू विड्थ रेशियो के लिए। मान लीजिए मेरे पास एक मार्कीज डायमंड है, इसकी लंबाई है 5 mm और चौड़ाई है 3 mm। तो लेंथ क्या हो गया 5 mm, विड्थ क्या हो गया 3 mm। तो लेंथ टू विड्थ रेशियो क्या होगा 5/3। कितना होता है 1.67:1। 1.67:1। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसका लेंथ टू विड्थ रेशियो क्या है 1.67:1। चलिए एक डायमंड और लेते हैं, इसका भी लेंथ है 5 mm और विड्थ है 2.5 mm। तो इसमें लेंथ टू विड्थ रेशियो क्या हो गया 2:1, क्योंकि 5 डिवाइड बाय 2.5 कितना आया 2। मतलब कि लंबाई अगर 2 है तो चौड़ाई 1 रहेगा, 2:1। तो ये एक अच्छा प्रोपोर्शन माना जाएगा, अच्छा शेप अपील माना जाएगा। तो चलिए अब हम समझते हैं मार्कीज में ऐसी क्या चीजों को देखा जाना चाहिए खरीदते वक्त, और डायमंड मैन्युफैक्चरर मार्कीज में क्या ट्रिक लगाते हैं कि ज्वेलर भी धोखा खा जाते हैं। वो समझ नहीं पाते कि अच्छे डायमंड पे वो पैसा तो लगाते हैं, लेकिन हर बार वो हर चीज को समझ नहीं पाते। तो चलिए मैं आपको समझाता हूं कि मार्कीज में हम किन बातों पर ध्यान रखें मार्कीज खरीदते वक्त। देखिए लेंथ टू विड्थ रेशियो तो आपको समझ में आ गया। अब आपको पता है कि आपने एक ज्वेलरी बनानी है, तो इसमें मैं इसी एग्जांपल को साथ में लेकर चलता हूं कि मान लीजिए उस ज्वेलरी में आपने 5 mm बाई 3 mm के आपने डायमंड्स लगाने हैं। तो आपने 5/3 के हिसाब से अपने पैसे लगा लिए, लेकिन जितना वजन उसका आना चाहिए अमूमन हर वक्त वैसा नहीं होता। तो मैन्युफैक्चरर क्या कैच करता समझ लीजिए, ये जो पॉइंट्स देख रहे हैं ऊपर और नीचे के पॉइंट्स, ये पॉइंट्स ऐसे क्या मीट करना चाहिए इस एंगल में। बड़ा सुंदर सा एंगल लगता है जैसे बोर्ड जैसा। लेकिन अक्सर क्या करते हैं, इसको पॉइंट को एकदम सटीक पॉइंट ना बनाने के बजाय ये ऐसा गोल सा बना देते हैं। यहां पे आप देखेंगे हल्का सा वजन ज्यादा आ रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये जो विंग्स है, ये विंग देखिए कितना बढ़िया सुंदर सा ये शेप लग रहा है आपको। लेकिन यहां पे क्या करते हैं, विंग्स में वजन बढ़ा देते हैं। ये इस तरह से ये देख रहे हैं साइड में कैसा वजन आ गया। इसे कहते हैं फैट विंग। अगर इधर और नीचे भी दोनों जगह पे अगर ये विंग्स पे एक्स्ट्रा वजन डाल दे, आप देखेंगे कि लेंथ टू विड्थ के रेशियो में कुछ अंतर नहीं आया। लंबा जितना है चौड़ाई उतना है। लेकिन जब आप इन दोनों डायमंड्स को, मैं आप दोनों डायमंड को साथ में रखता हूं,
ये ऊपर वाला डायमंड देखिए और नीचे वाला डायमंड देखिए। ये ऊपर वाले में क्या है, बढ़िया डायमंड है, इसमें फैट विंग नहीं है। और नीचे डायमंड में क्या देख रहे हैं कि फैट विंग है, विंग में वजन ज्यादा डाल दिया। तो आपने इस बात पे ध्यान देना है कि कहीं आपके डायमंड में भी फैट विंग तो नहीं है, अगर है तो प्राइस और कम होगा, इस बात को ध्यान में रखना है। अच्छा, अब हम बात करते हैं इंक्लूजन के बारे में। देखिए, जितना इंक्लूजन सेंटर में होगा, जी हाँ, डी ग्रेड तो होता ही है, लेकिन यहां पर देखेंगे जो पॉइंट्स हैं दोनों जगह पे मार्केट में पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स के पास फैसेट ज्यादा क्लोज्ड है, ज्यादा डेंस्ड है, ज्यादा हचपच सा है। तो मैन्युफैक्चरर कोशिश करता है इंक्लूजन को इस जगह पर डालने की, क्योंकि इसके दो रीजन है। एक तो इतना सारा फैसेट्स है, यहाँ पे फैसेट्स के पॉइंट जंक्शन यहाँ पे मीट करते हैं ज्यादा, तो यहाँ पे नजर नहीं आता, ओझल हो जाता है। दूसरी बात, जब सेटिंग करते हैं तो इन पॉइंट्स पे ही गोल्ड चढ़ता है। जो आप जब जंग चढ़ाते हैं तो ये पॉइंट्स छुप जाते हैं, तो इंक्लूजन को इन पॉइंट्स के अंदर डाला जाता है। मार्केट में इन दोनों बातों पर आपने ध्यान देना है, एक तो वजन वेट रिटेंशन, और दूसरा क्या इंक्लूजन है, तो इंक्लूजन पॉइंट पे होता है। तो जब ज्वेलरी खरीदे तो पॉइंट पे भी ध्यान से देखें। अच्छा, मार्केट के बारे में एक खास बात आपको और बता दूं, जैसे आपने दूसरे डायमंड्स में देखा होगा क्यूलेट, जैसे राउंड बुलियन में देखा होगा क्यूलेट, पियर में भी क्यूलेट। क्यूलेट मतलब क्या है कि सारे के सारे जो पवेलियन के फैसेट्स है, जो मेन फैसेट्स है, वो जाके पॉइंट पर टच करते हैं। लेकिन मार्केट के केस में आपने क्यूलेट नहीं देखा होगा। देखिए इस इमेज में, देखिए क्या आपको कहीं भी क्यूलेट नजर आता है? नहीं। ये सेंटर का लाइन है ना, इस लाइन को कहते हैं कील लाइन। मार्केट में क्यूलेट नहीं होता, मार्केट में कील लाइन होता है। हालांकि कील लाइन होना या ना होना ये कोई कट्टी खराबी नहीं है, ये तो हर मार्केट में मिलेगा, कील लाइन हर मार्केट में मिलेगा आपको। पर मैंने सिर्फ कहा आपको कि इस पे भी ध्यान दीजिएगा कि इस पे क्यूलेट नहीं होता, इस पे कील लाइन होता है। ये कील लाइन सिर्फ मार्केट में ही नहीं, बैगेट में भी होता है। बैगेट में भी क्या होता है, एक लंबा सा लाइन होता है, इसमें भी क्यूलेट नहीं होता, तो इसको भी कहते हैं कील लाइन। अच्छा, मार्केट खरीदते वक्त हमने एक बात पे और ध्यान देना है, यह है बोटाई। बोटाई का मतलब यहां देखिए, ये जो बीच में सेंटर में ब्लैक ब्लैक सा नजर आ रहा है बेली पार्ट में, यह है बोटाई। इसका नाम बोटाई क्यों है? क्योंकि नेकटाई जैसा नजर आता है। अगर ये ब्लैक जैसा बोटाई नजर आता है हमें, इसका मतलब यह है कि इसका पवेलियन, डायमंड का पवेलियन खिंचा हुआ है, लंबा है, लंपी है। इसका मतलब है कि लाइट यहां ट्रैप हो रहा है, और जब ज्वेलरी में लगेगा उस वक्त भी ये काला काला सा नजर आएगा। तो ये बोटाई भी सस्ता होगा अगर बोटाई नहीं है ऐसे डायमंड के मुकाबले। हालांकि हाँ, हल्का सा सिल्वरी, हल्का सा ब्लैकिश पर नजर आता है, उसका मतलब ये नहीं है कि ये बोटाई है। बोटाई तब हम कहेंगे जब इसमें स्ट्रॉन्ग ब्लैकनेस नजर आएगा, बिल्कुल इस इमेज जैसा। तो ये भी हमें ध्यान में रखना है। अच्छा, जब भी आप फैंसी डायमंड खरीदे, आपको एक बात पे मैं और ध्यान करवाना चाहता हूं। दुनिया में सबसे बड़ी लैब कौन सी है? GIA। लेकिन इंडिया में GIA, IGI दोनों चलते हैं। तो GIA फैंसी डायमंड के लिए ओवरऑल कट ग्रेड नहीं मेंशन करती है, GIA फैंसी ग्रेड के लिए ओवरऑल कट ग्रेड नहीं मेंशन करती है। तो जब आप GIA रिपोर्ट देखेंगे उसमें सिर्फ आपको सिमेट्री पॉलिश मिलेगा, एक्सीलेंट, ओवरऑल कट ग्रेड मेंशन ही नहीं करती है। तो आपने इस बात पे अलग से ध्यान देना है। हालांकि IGI ओवरऑल कट ग्रेड भी मेंशन करती है, प्रोपोर्शन भी मेंशन करती है। GIA प्रोपोर्शन मेंशन करती है, कुछ प्रोपोर्शन मेंशन करती है जो वो चेक करते हैं, बट ओवरऑल कट ग्रेड मेंशन नहीं करते। तो फैंसी डायमंड कभी आप खरीदे, रिपोर्ट बेशक आप सर्टिफाइड ही क्यों ना खरीदे, फिर भी किसी प्रोफेशनल जेमोलॉजिस्ट से आप एक रीचेक करा लीजिए कि इसका प्रोपोर्शन कैसा, इसका कट ग्रेड कैसा आ सकता है, खासकर GIA रिपोर्ट के लिए। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मेरा नाम है उदय, मैं भी जेमोलॉजिस्ट हूं। मैं क्या करता हूं, एजुकेशन देता हूं, लैब सर्विसेज देता हूं, प्रोफेशनल कंसल्टेंसी देता हूं इन्हीं चीजों के लिए, और डायमंड प्राइसिंग पर रिसर्च करता हूं। दोस्तों, इस टॉपिक से जुड़ा हुआ आपका कोई सवाल अगर है तो मुझे कमेंट में लिखिए जरूर, मुझसे पूछिए कि इस टॉपिक से जुड़ा हुआ आपके मन में और भी कई सवाल हो सकते हैं, मुझसे पूछिए। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा, इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिए। अपने दूसरे ज्वेलर के भाइयों को भी बताइए कि देखिए, मार्कीज खरीदते वक्त इन बातों पे ध्यान रखना है। आपने अपने कस्टमर को बहुत अच्छे से सर्व करना है। आप जब उन्हें अच्छा डायमंड देते हैं तो वो आपके साथ और गहराई से जुड़ जाते हैं। मेरा मकसद यह है कि जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री को और आगे बढ़ाना है, अच्छे डायमंड अपने ग्राहकों को आपने बेचना है। मेरे इस मुहिम में मुझे साथ दीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।